हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सवाल है वो त्रिकोणमिति चैप्टर से है। आरआरबी एएलपी 2018 वाला वैकेंसी में ये सवाल पूछा गया था। एक छोटा सा सवाल है, पर एक सवाल ये इस टाइप का जो सवाल होता है वो फिर से पूछने की संभावना बनता है, चूँकि एक छोटा सवाल है और जो आपका टाइम कम होता है 60 मिनट, उसमें 75 क्वेश्चन करना हो तो इस तरह के अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं। समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, ऐसे सवाल को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे और कैसे इसका तुरंत जवाब देकर के निकलेंगे। ठीक है, इस सवाल को बनाने में 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप इससे भी जल्दी समय में बना करके आराम से निकल सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब। देखिए, त्रिकोणमिति का एक दो बेसिक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद होता भी है। एक बार हम लिख देते हैं किस फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। 3 फॉर्मूला होता है जो बहुत ही बेसिक है। हम तीनों फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर रहे हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला है और काफ़ी बेसिक है। ये तीनों फॉर्मूला अक्सर आपको याद होना चाहिए, चूँकि इसका इस्तेमाल आप हमेशा ही करते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो आपका काम का है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक फॉर्मूला आप अलजेब्रा का पढ़ चुके होंगे। अलजेब्रा का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को भी हम साइड कर लेते हैं। तो इस दोनों फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कुछ फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि क्या इसका हम अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 फॉर्मूला है। इस दोनों फॉर्मूला को देखिए, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही दोनों फॉर्मूला है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। मतलब इस तरह का सिस्टम बनता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि यदि हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रखें और माइनस tan स्क्वायर थीटा रखें तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से बन जाएगा। ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटू में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा होना चाहिए। अब आप एक बात खुद सोचिए कि यदि इसमें से कोई भी एक मान दे दे, सेक थीटा प्लस tan थीटा या सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दे दे, क्योंकि इसका मान तो एक होना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये वाला जो टर्म है ये वैल्यू तो 1 होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा से तो ये वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब इस दोनों में से कोई सा भी एक वैल्यू दे दे। जैसे अगर मान लीजिए कि इसका मान दे दे, सपोज इसका मान दे दे p, तो ये वाला वैल्यू निश्चित रूप से 1/p होगा। तभी इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि इस सवाल में आप देख रहे होंगे। इस सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका सेक थीटा, यहां देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। हम यहां पे p बोल रहे हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा p। तो सेक थीटा माइनस थीटा 1/p होना चाहिए। आपसे पूछा भी है सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। तो जिस प्रकार से ये p और इसको 1/p बोले, तो वैसे ही 4 है तो इसको हम 1/4 बोल सकते हैं, है ना। इसको सेक थीटा माइनस tan थीटा का अगर वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू अगर 4 दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इसका जो मान है, इसका मान 1/4 होना चाहिए। 1/4 होना चाहिए। और 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 0.25। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम सही जवाब होना चाहिए। तो आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखिए, समझ लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट करता है। ये 2 ही फॉर्मूला में लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर पूछना हो तो आपसे अगर पूछा जाए कुछ इस तरीके का, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके का अगर कोई बात पूछे आपसे, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 है, तो आप बोल सकते हैं यहां से कि कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा बटा सॉरी मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और यदि इस दोनों में से कोई भी एक वैल्यू या तो इसका मान दे दे P, तो आप इसका मान 1/P बोल सकते हैं, या फिर इसी का मान दे दे P, या फिर इसका मान कुछ और बोल देते हैं। जैसे इसका मान दे दे आपके X, सपोज इतना का मान सपोज दे दे X, तो फिर इतना का मान आप क्या बोल सकते हैं 1/x, तभी इसका मल्टीप्लीकेशन 1 होगा। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। जैसे ये सवाल में अगर दे देता कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू मान लीजिए कि ये दे देता सपोज 5, और आपसे पूछता बताइए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप जवाब क्या बोलेंगे 1/5, और इसको हम लोग बोलेंगे 0.2। ठीक है, 0.2 इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार का सवाल अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, खासकर रेलवे वाले एग्जाम में तो एकदम कंफर्म है कि इस तरह का सवाल आता ही आता है। ध्यानपूर्वक आप सारे सवाल को समझिएगा, जितने भी सवाल का हम डिस्कशन पूरे इस ALP वाले सेक्शन में करते चलेंगे, ध्यानपूर्वक समझते चलना सारी बातें। आप देखना सवाल अपने आप आसान हो जाएगा। आप सेट प्रैक्टिस करोगे, देखना इस तरह का सवाल मिलेगा, आप सेकेंडों में बना के निकल सकते हो। ठीक है, तो जो पिछला सवाल था उस सवाल का अगर हम जवाब की बात बोलें, ये सवाल जो आपका पूछा गया था, तो इस सवाल का जवाब क्या बोल सकते हैं हम आराम से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 है, तो निश्चित रूप से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/4 होगा, और 1/4 को हम 0.25 बोलते हैं, यही इसका सही जवाब होगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में ये वाला सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, चूंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता तब देखा जाता, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए मेरा ये वाला जो फॉर्मूला है ये a² माइनस b² पे सेट नहीं होता है, इसलिए इससे सवाल नहीं पूछेगा। जब पूछेगा तो सेक और टैन से पूछेगा, कॉसेक और कॉट को मिला के पूछेगा। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई आपका भी ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो हमको जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि आप सब मिल करके डिस्कस करके अच्छे सवाल को अच्छे से बना करके और अच्छा स्कोर कर सके और अपना ALP का जो CBT 1 है उसे निकाल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।